Good morning, dear student. I am Silpa Verma, teacher from Vimla Devi Public School. I am studying class 2 subject EVS. In our last classes, we discussed about chapter number 12, our country. About this chapter, we discuss our national flag, national animal, and national flower, national fruits. So, our national flag is Tiranga. National animal is tiger. National bird is peacock. National flower is lotus. And national fruit is mango. Okay. Then we first discuss about national symbols. National symbol means Rashtriya Pratik. Okay. In our last classes we discussed about our national flag. National flag है tricolor. Uppermost color is saffron, middle color is white and green color is green. Bottom color is green. तो हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है ना, हमारा राष्ट्रीय झंडा जो है तिरंगा, उसके सबसे ऊपर वाले ऑन टॉप में है सैफ्रॉन. सैफ्रॉन कलर सिग्निफाइज करेज एंड सेक्रीफाइस. ये जो सैफ्रॉन कलर है वो हमारी हिम्मत को और हमारे बलिदान को दिखाता है, प्रदर्शित करता है. इन मिडिल में है आपका वाइट, सिग्निफाइज पीस एंड ट्रुथ, सत्य एंड शांति. बॉटम कलर आपको क्या शो करता है? बॉटम में है आपका ग्रीन कलर सिग्निफाइज प्रॉस्पेरिटी एंड लाइफ, समृद्धि और संपन्नता को क्या कौन सा कलर दिखाता है? आपका ग्रीन कलर दिखाता है. हाँ, और नेशनल फ्लैग में जो सेंटर पे व्हील है ना, इस व्हील को हम क्या कहते हैं? व्हाट इज वी कॉल्ड दिस व्हील? अशोक चक्र. इट हैज़ 24 स्पोक. ये जो सेंटर में आपको शो हो रहा है इसे हम कहते हैं अशोक चक्र. और अशोक चक्र में आपको कितने स्पोक शो हो रहे हैं? 24 स्पोक. नेक्स्ट इज नेशनल सॉन्ग. व्हाट इज अवर नेशनल सॉन्ग? नेशनल सॉन्ग मीन्स, नेशनल मीन्स राष्ट्रीय, सॉन्ग मीन्स गीत. नेशनल सॉन्ग मीन्स राष्ट्रगीत. अवर नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम. What is our national song? वंदे मातरम was written by बंकिम चंद्र चटर्जी. हमारा जो राष्ट्रीय गीत है ना, उसे हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, वो किसके द्वारा लिखा गया है? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है. इन दिस सॉन्ग इज प्रेसेस द नेचुरल ब्यूटी. इस सॉन्ग में बंकिम चंद्र चटर्जी ने हमारे देश की जो प्राकृतिक सुंदरता है ना, नेचुरल मीन्स प्राकृतिक, ब्यूटी मीन्स सुंदरता, हमारी जो प्राकृतिक सुंदरता है, एंड रिचेस ऑफ अवर मदरलैंड, और हमारे मदरलैंड मीन्स हमारी मातृभूमि की जो संपन्नता है, उसे इस जो गीत है ना वंदे मातरम, इसके थ्रू क्या किया गया है? डिस्क्राइब किया गया है. ओके, आवर नेशनल सॉन्ग इज वंदे मातरम रिटन बाय बंकिम चंद्र चटर्जी. नेक्स्ट, नेशनल एंथम. नेशनल एंथम मीन्स राष्ट्रीय गीत. नेशनल एंथम जो है, रोज़ जो आप स्कूल आते हैं एवरी मॉर्निंग ना, प्रेयर में अपने जो जनगण मन जो हम संग करते हैं ना साथ में, हम जो गीत जो सॉन्ग जो है नेशनल एंथम करते हैं, वो क्या है आपका? जन गण मन. जन गण मन इज अवर नेशनल एंथम, हमारा राष्ट्र गान है. अवर नेशनल एंथम जन गण मन वॉज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर. हमारा जो राष्ट्रगान है जनगण मन, वो किनके द्वारा लिखा गया है? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा. वी प्राउडली सिंग दिस एंथम ऑन आवर रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे. हम प्राउडली मीन्स गर्व से, हम बहुत ही गर्व से हमारा जो राष्ट्रगान है ना, हमारा नेशनल एंथम है, उसे हम रिपब्लिक डे मीन्स, रिपब्लिक डे कब सेलिब्रेट करते हैं हम? 26 जनवरी को, है ना, रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस पर. एंड इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस डे मीन्स स्वतंत्रता दिवस, जो सेलिब्रेट किया जाता है 15 अगस्त को. तो हम बहुत ही गर्व के साथ अपना जो राष्ट्रगान है ना जनगण मन, उसे 26 जनवरी और 15 अगस्त, 26 जनवरी रिपब्लिक डे एंड 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे पे
गाते हैं। वी ऑल्सो सिंग इट ऑल इम्पोर्टेंट ओकेशन। और इसके अलावा हम जो भी इम्पोर्टेंट ओकेशन होता है ना, ज़रूरी जो अवसर होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर होते हैं एट अवर स्कूल एंड ड्यूरिंग अदर सिग्निफिकेंट्स इवेंट। और इसके अलावा हम किसी अगर कोई महत्वपूर्ण अवसर है हमारे स्कूल में, है ना, कोई फंक्शन चल रहा है, कुछ एक्टिविटी चल रहा है तब, या फिर कोई बहुत ही महत्वपूर्ण काम चल रहा है, तो उसके पहले भी हम नेशनल एंथम जो है अपना वो सिंग करते हैं। वैसे तो हम नेशनल एंथम प्रेयर में, हमारे स्कूल में जो प्रेयर होता है उसमें डेली करते हैं। ओके, तो नेशनल व्हाट इज़ योर नेशनल एंथम? नेशनल एंथम इज़ जन गण मन रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। थर्ड इज नेशनल एम्बलम। नेशनल एम्बलम मीन्स चिन्ह। हमारे जो राष्ट्रीय चिन्ह कौन कौन से हैं? ओके, द नेशनल एम्बलम इंक्लूड्स द स्कल्पचर। स्कल्पचर मीन्स मूर्ति ऑफ 4 एशियाटिक लॉयन स्टैंडिंग बैक टू बैक ऑन द सर्कुलर बेस। हमारा जो नेशनल एम्बलम हमने अपना राष्ट्रीय चिन्ह लिया है वो कहाँ से लिया गया है? वो एक मूर्ति है। स्कल्पचर मीन्स होता है मूर्ति जिसमें आपको 4 एशियाटिक लॉयन, जिसमें आपको 4 शेर दिखाई देंगे जो बैक टू बैक ऑन अ सर्कुलर बेस पे स्टैंड है। ठीक है, ये देखो फ्रंट वाला आपको लॉयन अच्छे से दिखाई दे रहा है, ये बैक साइड पे आपको लेफ्ट एंड राइट साइड पे 2 लॉयन है, और बैक साइड पे भी आपका एक लॉयन अपने बैक साइड को, अपने पीछे के जो हिस्सा है उसको अटैच करके खड़े हुए दिखाई देंगे। दिस इज़ आवर नेशनल एम्बलम। इसे हम कहते, ये हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। ठीक है, हम अपनी करेंसी में जितने भी नोट होते हैं ना उसमें ये एम्बलम ये जो एम्बलम आपको देखने को मिलता है कि नहीं? घर में करेंसी होगा तो आप देखिए ये एम्बलम आपको उसमें भी देखने को मिलेगा। आपके जो बुक्स हैं, है ना, जो गवर्नमेंट के द्वारा बुक्स दिए जाते हैं उसमें ये एम्बलम देखने को मिलेंगे। जितने भी गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट के जो पेपर होते हैं, है ना, जितने भी सरकार के काम वाला पेपर होता है उसमें भी आपको ये एम्बलम देखने को मिलता है। ठीक है, द नेशनल एम्बलम इंक्लूड स्कल्पचर ऑफ 4 एशियाटिक लॉयंस स्टैंडिंग बैक टू बैक ऑन अ सर्कुलर बेस। तो हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह में हमने जो मूर्ति ली है, जो स्टेचू ली है, वो उसमें आपको जो 4 शेर बैक टू बैक अपने बैक को बैक टू बैक टच हुए हुए सर्कुलर फॉर्म में आपको दिखाई देंगे। द सर्कुलर बेस हैज़ स्कल्पचर्स ऑन एलिफेंट्स, a horse, a bull and lion. This sculpture are separated by wheel. इस स्ट्रक्चर जो स्कल्पचर है, जो मूर्ति है, उसको व्हील के द्वारा क्या किया गया है? सेपरेट किया गया। और नीचे पे आपको देखो यहाँ पे ये हॉर्स दिखाई दे रहा है और ये बुल है। ठीक है, आगे जाएंगे तो आपको एलिफेंट भी दिखाई देगा। और ये जो मूर्ति स्कल्पचर है उसको व्हील के द्वारा, ये देखो सेंटर पे आपको जो व्हील दिखाई दिया था ना, ये व्हील कहाँ पे आपने देखा था? और आपके नेशनल फ्लैग के सेंटर पे जो अशोक चक्र देखा था, ये वही अशोक चक्र है। ठीक है, अवर मोटोस सत्यमेव जयते इज रिटन बिलो द एम्बलम। और हमारा जो मोटो है ना, सत्यमेव जयते, वो भी इस एम्बलम के नीचे हमेशा आपको लिखा हुआ दिखाई देगा। नेक्स्ट, नेशनल बर्ड। नेशनल बर्ड मीन्स राष्ट्रीय बर्ड मीन्स पक्षी। व्हाट इज अवर नेशनल बर्ड? द peacock. The peacock is the national bird of India. जो पिकॉक है, मोर है, वो हमारे इंडिया, हमारा देश भारत है, उसका राष्ट्रीय पक्षी है। बिकॉज इट इज़ फाउंड इन ऑल कॉर्नर्स ऑफ कंट्री, क्योंकि यह भारत के सभी जगह पे, सभी कॉर्नर पे आपको मिल सकता है। ठीक है, जो पिकॉक है वो भारत में सभी जगह देखने को मिलता है। द पिकॉक इज सिम्बॉल्स ऑफ ग्रेस एंड ब्यूटी। और पिकॉक किसका सिंबल है, किसका प्रतीक है? ग्रेस एंड ब्यूटी का, सुंदरता का प्रतीक है। जब जो मोर है पंख फैला के डांस करता है तो सुंदर लगता है कि नहीं? यस, दैट्स वाई पिकॉक इज सिंबल ऑफ ग्रेस एंड ब्यूटी। नेक्स्ट इज नेशनल एनिमल्स। नेशनल एनिमल मीन्स राष्ट्रीय पशु। द टाइगर इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। तो हमारे देश का जो राष्ट्रीय पशु है, भारत का राष्ट्रीय पशु है, वह है टाइगर। टाइगर मीन्स बाघ। इट वॉज डिक्लेयर्ड द नेशनल एनिमल आफ्टर द प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्टेड इन 1973। जो बाघ है, टाइगर है, उसे हमारे देश का राष्ट्रीय
पशु कब डिक्लेयर किया गया था? जब बाघों को बचाने के लिए एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था, है ना, एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था 1973 में। उसके बाद ही बाघ को हमारा जो नेशनल एनिमल है वो बताया गया, घोषित किया गया। द टाइगर सिम्बलाइज पावर एंड स्ट्रेंथ। जो टाइगर है वो किसका सिम्बलाइज करता है, क्या दर्शाता है? शक्ति को और पावर एंड स्ट्रेंथ को, ठीक है, अपनी शक्ति को और सामर्थ्य को दिखाता है क्या? आपका नेशनल एनिमल टाइगर। देन नेशनल फ्लावर। नेशनल फ्लावर मीन्स फूल। नेशनल फ्लावर मीन्स राष्ट्रीय फूल। द लोटस इज नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। हमारे देश जो भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, राष्ट्रीय फूल है, वो है लोटस। लोटस मीन्स कमल का फूल। लुक हियर पिक, ठीक है, दिस इज अ फ्लावर ऑफ लोटस। ये किसका फूल है? कमल का फूल है। थ्रू द प्लांट ग्रो इज मार्सी लैंड। ये जो प्लांट होता है वो मार्सी मीन्स दलदल, जहाँ पे दलदल होता है ना, दलदल जगह पे, वहाँ पे ये प्लांट ग्रो करता है। इट्स लॉन्ग स्टॉक। स्टॉक मीन्स होता है इसकी एक लंबी डाल भी होती है। देखो यार पिक में आपको लंबी डाल शो हो रही है ना। द लोटस एट इट्स टिप। और लोटस का जो फ्लावर होता है ये सबसे ऊपर वाले हिस्से में होता है। रिमेन हाई एबोव द ग्राउंड, जो जमीन से बहुत ज़्यादा ऊपर होता है, ठीक है। द लोटस सिम्बलाइज प्योरिटी एंड अचीवमेंट। लोटस क्या सिम्बलाइज करता है? लोटस क्या दर्शाता है? शुद्धता को और अचीवमेंट को, प्राप्ति को, ठीक है। ओके, तो हमने आज क्या क्या देखा? और नेशनल सिंबल, हमारे नेशनल सिंबल में क्या क्या है? नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग इज तिरंगा। इट हैज़ ट्राई कलर। हमारा राष्ट्रीय जो फ्लैग है, ध्वज है, वो है तिरंगा। इसमें 3 कलर होते हैं, सैफ्रॉन, वाइट, ग्रीन। देन नेशनल सॉन्ग। नेशनल सॉन्ग इज वंदे मातरम। हमारा जो राष्ट्रीय सॉन्ग है वो है आपका वंदे मातरम, जो किनके द्वारा लिखा गया है? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। देन नेशनल एंथम। नेशनल एंथम मीन्स राष्ट्रगान। Our national anthem जन गण मन इज रिटन बाई रविंद्रनाथ टैगोर। हमारा जो नेशनल एंथम है, राष्ट्रगान है, वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। देन नेशनल एम्बलम। नेशनल एम्बलम इंक्लूड्स 4 एशियाटिक लॉयंस स्टैंडिंग बैक टू बैक ऑन अ सर्कुलर बेस। नेशनल एम्बलम में हम 4 शेर लेंगे जो अपने अपने बैक वाले पार्ट को अटैच किए हुए स्टैंड है इसके नीचे। और हमारे नेशनल एम्बलम के नीचे क्या लिखा हुआ है? अवर मोटो सत्यमेव जयते रिटन बिलो द एम्बलम। राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे हमारा जो मोटो है ना, सत्यमेव जयते, ये भी लिखा गया है। देन अवर नेशनल बर्ड। व्हाट इज अवर नेशनल बर्ड? अवर नेशनल बर्ड इज पिकॉक। दिस सिंबलाइज ग्रेस एंड ब्यूटी। हमारा जो राष्ट्रीय पक्षी है वो है पिकॉक। यह किस चीज़ का प्रतीक है? सुंदरता का प्रतीक है। नेशनल एनिमल। अवर नेशनल एनिमल इज टाइगर एंड टाइगर सिंबलाइज पावर एंड स्ट्रेंथ। हमारा जो राष्ट्रीय पशु वो है टाइगर है, जो पावर और स्ट्रेंथ को दर्शाता है। देन अवर नेशनल फ्लावर। व्हाट इज अवर नेशनल फ्लावर? अवर नेशनल फ्लावर इज द लोटस। जो कमल का फूल है वो है हमारा राष्ट्रीय फूल, ठीक है। कमल किस चीज़ को दर्शाता है? व्हाट द लोटस सिंबलाइज प्योरिटी एंड अचीवमेंट, शुद्धता को दर्शाता है। ओके, दैट इज इनफ फॉर टुडे। आवर लास्ट क्लास इज, जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो मैं आप सबसे हमारे जितना भी हमने अब तक का नेशनल सिंबल देखा है, नेशनल फ्लैग, नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम, नेशनल एम्बलम, नेशनल बर्ड, नेशनल एनिमल एंड नेशनल फ्लावर, ये सब आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करके मुझे सेंड कर देंगे, ठीक है।